आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन को चित्र द्वारा समझाइए। तो समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम संयोजन का। तो श्रेणी क्रम कुछ ऐसा रहता है कि एक संधारित्र का प्लेट दूसरे संधारित्र के प्लेट से विपरीत आवेश में जुड़ा रहता है। जैसे कि ये अगर धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो ये धनावेशित जो होगा वो पहले वाले के ऋणावेशित से जुड़ा रहेगा। ठीक, मान लेता हूँ ये A है और ये पॉइंट B है और बीच का पॉइंट C है। तो हम पहले श्रेणी क्रम समझ रहे हैं, बाद में समांतर समझेंगे। तो श्रेणी क्रम समझने के लिए ये मैंने चित्र बना लिया है। अब मैं मान लेता हूँ कि ये संधारित्र क्रमांक 1 है और ये 2 है, तो इसकी धारिता मैं C1 मान लेता हूँ, इसकी धारिता मैं C2 मान लेता हूँ। अब हम समझते हैं विभव इन दोनों के बीच। तो विभव क्या होगा, दोनों सिरों के बीच में होगा C1 में, और विभव क्या होगी, आवेश और किसके बीच का, आवेश और धारिता के बीच का अनुपात होता है, उसको हम विभव कहते हैं। ठीक, तो यहाँ V1 V2 निकालेंगे दोनों के लिए विभव। तो यहाँ कुल विभव क्या होगा, इसके A और B के बीच का जो विभव रहेगा ना, उसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल V। तो A और C के बीच का विभव मैं क्या मानूंगा, V1, और C और B के बीच का विभव मैं मानता हूँ V2। तो V क्या होगा, V1 और V2 के योग के बराबर होगा। V बराबर V1 धन V2 लिख सकता हूँ, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभव का क्या होगा, योग होगा। अब आगे मैं V1 और V2 और V का मान रखता हूँ। V क्या है, हम समझ लेते हैं कि संधारित्र में C1 आवेश है, इसमें पहले में, और दूसरे में है C2। मैं मान लेता हूँ कि दोनों के संयोजन में जो धारिता होगी वो हो जाएगी कैपिटल C। तो V के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, आवेश कैपिटल Q, और धारिता क्या लिखूंगा, कैपिटल C। अब V1 V2 के लिए आवेश तो समान रहेगा, बस विभव कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसमें विभव विभाजित कैसे होता है, धारिता के आधार पर। तो आवेश समान रहेगा तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q रहेगा, तो मैं उसको लिख लेता हूँ Q, और नीचे धारिता क्या रहेगा इस पे, C1, तो इसको C1 लिखता हूँ। धन V2 में क्या है, आवेश तो सेम रहेगा Q, और धारिता रहेगी C2। ठीक, इसको हम आगे हल करेंगे। तो आगे Q को मैं उभयनिष्ठ निकाल दूं तो ये क्या दिखेगा, 1/C बराबर, यहाँ Q बाहर निकल गया, यहाँ के Q से कट गया, तो ये हो जाएगा 1/C1 धन 1/C2। ये तो हो गई अगर हमारे पास है दो कैपेसिटर C1 और C2। अगर जितने ज्यादा कैपेसिटर रहेंगे उतनी ज्यादा ये जुड़ती जाएगी व्युत्क्रम में। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो धारिता का मान होगा, तुल्य धारिता, वो सभी धारिताओं के व्युत्क्रम के मानों के योगफल के बराबर का व्युत्क्रम होगा। ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये 1/C1 धन 1/C2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 धन C2 बटे C1 C2 लिख सकता हूँ। तो 1/C का मान हो गया, C का मान क्या हो जाएगा, C का मान होगा C1 गुना C2 बटे C1 धन C2। ठीक, तो ये सूत्र होता है अगर संधारित्र 2 है तो श्रेणी क्रम के लिए। यहाँ लिख देता हूँ श्रेणी क्रम के लिए। अगर 2 से अधिक है संधारित्र तो ये वाला सूत्र हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। और दूसरा पूछा गया हमको समांतर क्रम में संयोजन। तो समांतर क्रम में संयोजन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर क्रम का एक चित्र बना लेंगे। तो समांतर क्रम में संयोजन के लिए मैं पहले चित्र बनाता हूँ दो संधारित्रों का, और दोनों को परस्पर एक दूसरे से समांतर क्रम में संयोजित कर देता हूँ। इसमें भी मैं दोनों संधारित्रों का धारिता मानूंगा C1 और C2। ये पॉइंट B मान लेता हूँ और इसको मानता हूँ पॉइंट A। इसकी धारिता मैं लेता हूँ C1, इसकी धारिता लेता हूँ C2। तो बीच का A और बीच के जो बीच का विभव होगा VAB,
वो दोनों संधारित्रों में अलग अलग होगा क्या? नहीं होगा, दोनों संधारित्रों में एक ही होगा, क्योंकि दोनों संधारित्रों के सिरे इसका धन आवेश, इसका ऋण आवेश, इसका धन आवेश, इसका ऋण आवेश, दोनों धन आवेश एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों ऋण आवेश एक दूसरे से जुड़े हैं अगर ए धनावेश है और बी ऋणावेश में उपस्थित है तब। ठीक, तो दोनों के बीच का विभव क्या होगा? कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब कॉमन वोल्टेज इस पे होगा, सिरों पर उभयनिष्ठ विभव होगा। और इसकी धारिता के लिए हम व्यंजक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ए और बी के बीच का जो आवेश होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ए बी। क्यू ए बी क्या होगा? मान लेते हैं C1 धारिता वाले संधारित्र में आवेश है Q1 और C2 वाले में है Q2, तो दोनों का योग करेंगे तो जो होगा वो आवेश होगा A और B के बीच, तो ये होगा Q1 धन Q2। अब Q में हम मान रखते हैं, Q का मान मतलब आवेश का मान क्या होता है? आवेश का मान होता है धारिता और विभव के गुणनफल के। तो धारिता क्या है? कुल धारिता हम मान लेते हैं कि CE है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब तुल्य धारिता। और विभव क्या है? VAB। Q1 के लिए क्या है धारिता? C1। और विभव क्या है? VAB। इसमें भी होगा उभयनिष्ठ कॉमन वोल्टेज। वैसी ही Q2 में क्या है? C2 और विभव होगा AB। विभव अब कॉमन है तो हम कॉमन निकाल के बाहर से इसमें काट देते हैं, तो CE क्या हो जाएगा? C1 धन C2। इस तरीके से जो तुल्य धारिता रहेगा समांतर क्रम में, वो बाकी सभी धारिताओं के संधारित्रों के धारिताओं के योगफल के बराबर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।